क्या हुआ ऐसा कि आज अजीत दा उनके बीच नहीं रहे? जेपी, बिल्कुल यही सवाल है, कार्यकर्ता भी यही सवाल उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके मन में गुस्सा भी है, बहुत चिंता भी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। आखिर ऐसी कौन सी तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से ये जो प्लेन है वो उस पहाड़ी इलाके में गिरा, जो पहाड़ी इलाका शहर से बहुत दूर है। एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जो विमान जिसमें अजीत दादा पवार ने महानगर पालिका का प्रचार किया, वो विमान जिसमें अजीत दादा पवार ने नगर परिषद का प्रचार किया, वो विमान अचानक जिला परिषद के चुनाव के समय कैसे क्रैश हो गया, क्या तकनीकी खामी हुई? क्योंकि जो बात विमान कंपनी, विमान चलाने वाली जो कंपनी है, ऑपरेटर हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके पायलट्स पूरी तरह से ट्रेंड थे, उनको फ्लाइट एक्सपीरियंस था, उन्होंने 48 घंटे का जो रोस्टर है वो उसका भी पालन किया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई जब पायलट पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको नींद भी नहीं आ रही है? जब परिवार की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को दुख की वो घड़ी जब परिवार के सभी सदस्य इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कौन कौन है उनके परिवार में, क्योंकि अब ये बारामती अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और इन्हीं तस्वीरों से ये साफ हो चुका है जेपी कि सब अब बारामती पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश। बिल्कुल, देखिए बारामती जो है वो सब पहुंच चुके हैं। शरद पवार बारामती के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो वहां जयप्रकाश, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। आपको बता दें अजीत परिवार और उनके परिवार की बात कर रहे हैं, जहां आपको बता दें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और साथ ही उनके बेटे पार्थ पवार, बेटे जय पवार, जो सभी इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं, और सुप्रिया सुले उनकी बहन, और साथ ही आपको बता दें शरद पवार जो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं। दुख की वो घड़ी जब देखिए परिवार के सभी सदस्य इस वक्त गमगीन हैं। सुप्रिया सुले और परिवार के बाकी सदस्य, अजीत पवार की पत्नी, बेटे, सभी एक दूसरे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का हर सदस्य देखिए इस वक्त कैसे गमगीन है, और जाहिर सी बात है दुख की इस घड़ी में सभी इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं और सभी अब बारामती पहुंच चुके हैं, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं परिवार के सदस्य आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें अजीत पवार के परिवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और साथ ही सुप्रिया सुले, सभी इस वक्त एक साथ। पवार कुटुंबियांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करतो आणि शरद पवार आणि स्वतः शरद पवार असतील, सुप्रिया ताई असतील, सुनेत्रा ताई असतील, सर्वांच्या प्रति संवेदना प्रकट करतो आणि मृतात्मा श्रद्धांजली अर्पण करतो। जयप्रकाश, हम बारामती अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहित पवार, सुप्रिया सुले, परिवार के सभी सदस्य इस वक्त एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पवार जो परिवार है वो एक साथ नज़र आ रहा है। शरद पवार सिल्वर ओक बंगले पे थे मलबार हिल में, जहां से वो सीधे जो राजभवन गए, वहां से हेलीकॉप्टर लेकर वो बारामती पहुंचे और बारामती अस्पताल में खुद शरद पवार मौजूद हैं। शरद पवार के साथ उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं, शरद एनसीपी के सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। दोनों पवार परिवार यानी कि शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके जो दामाद हैं वो और उनके दोनों जो बच्चे हैं वो इस वक्त बारामती में मौजूद हैं। अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार जो उनके बेटे हैं, इसके अलावा जो दूसरे जो अजीत पवार के सगे संबंधी हैं, उनकी बहनें हैं, उनके जीजा हैं, सभी वहाँ पर पहुँचे हैं। पवार परिवार बहुत बड़ा एक फैमिली ट्री है और जितने भी पवार परिवार के लोग पुणे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बारामती में रहते हैं, कोल्हापुर में रहते हैं, वो सभी वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स विदेश में भी है, जो हमारी जानकारी TV9 भारतवर्ष की है, जो एनसीपी ऑफिस से मिली है, वो भी फ्लाइट पकड़कर जो है अब पुणे एयरपोर्ट आ रहे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। कुछ मुंबई एयरपोर्ट आएंगे और मुंबई एयरपोर्ट से बाय रोड बारामती जाएंगे। तो पूरा पवार परिवार इस गम के समय, शोक के समय जो है एक दूसरे के साथ है और आज ही ऐसा बताया जा रहा है, जो अब तक हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ये जो दुर्घटना है ये बहुत विभत्स और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दुर्घटना थी, जिसमें कई ऐसे अंदर जो क्रू मेंबर्स थे उनकी शिनाख्त करने के लिए भी उनकी घड़ी और उनके जो बाकी शरीर पर जो गहने थे उससे उनकी पहचान करनी पड़ी अस्पताल के अंदर। तो ऐसे में आज अजीत पवार का
पार्थिव शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर कल किया जाएगा, इसको लेकर अभी थोड़ी देर बाद जो है बयान आएंगे। जो हमारी जानकारी है कल ही उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पुणे में ही किया जाएगा। पुणे के बारामती के उनके तहसील गांव में ही किया जाएगा, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गवर्नर वहां पहुंचेंगे। दूसरे राज्यों से भी जो नेता हैं और जो बड़े पार्टियों के जो पार्टी पक्ष प्रमुख हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो बहुत बड़ा, बहुत सदमे का वक्त, बहुत दुख का वक्त है ये महाराष्ट्र की राजनीति में। एक ऐसा शख्स जिसने 45 साल में 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का उप मुख्यमंत्री बनने का एक गौरव प्राप्त किया या फिर उप मुख्यमंत्री बने। कई बार वो जो है अलग अलग समय में मंत्री बने। 1995 से लेकर वो लगातार जो है हर सरकार में मंत्री बनते रहे। भले उद्धव ठाकरे की सरकार हो, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट हो, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जब 1999 में कांग्रेस के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया और विलासराव देशमुख के समय शरद पवार की सरकार थी, तो पृथ्वीराज चौहान के समय 2 बार अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस की पार्टी में भी, शिवसेना की पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। उन्होंने कई योजनाएं लाई, खास करके वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास रखते थे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद महाराष्ट्र में बजट सेशन होना है और महाराष्ट्र का ये बजट सेशन जो है वो अजीत पवार ही बजट सदन में पेश करते थे। 12 बार उन्होंने बजट जो है सदन में पेश किया था। 13वीं बार ये बजट सदन में वो पेश करने वाले थे। महाराष्ट्र का आर्थिक जो बजट है इस फरवरी महीने का वो पेश करने वाले थे, लेकिन कर रहे हैं कि वो अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं और जो उनके राजनीतिक जीवन का आप लगातार जेपी जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा योगदान उनका इसमें रहा है। लेकिन उनकी इस दुखद मौत की खबर के बाद सभी लोग हैरान हैं कि कुछ ही घंटे पहले जिस सदन से आप इस वक्त जेपी लगातार बात कर रहे हैं, वहां बैठकर वो बैठक कर रहे थे और आज अजीत पवार विमान हादसे का शिकार हो गए हैं, वो उनके बीच नहीं है। एकनाथ शिंदे का बयान भी इसको लेकर आया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल सभी लोग बारामती में इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं विमान हादसे को लेकर बड़ी खबर है, जहां एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सेकैया का ममता के बयान पर एक बयान आ रहा है कि ममता बनर्जी अनाप शनाप बोल रही हैं। ऐसे बयानों से ममता भ्रम फैला रही हैं। अपने राज्य की वो चिंता करें। देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। चुनाव है बंगाल में, उसके लिए वो थोड़ा सा हारने का जो वो एक कगार पर आई है ममता जी टीएमसी बंगाल में, उसके लिए अनप शनप कुछ भी बोलते हैं। और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ममता जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने बताया है जे उनका इंडिया अलायंस में वापस जाने का जो विषय बताया है, ये ममता जी का जो बयान है इससे हम बिल्कुल इसको खंडन करता हूँ। और
इस विषय जो बार बार वो बोलते रहते हैं, जनता इसको बार बार नकारती है। इसीलिए मैं ममता जी को आग्रह करता हूँ कि ये ममता जी तो खुद सुरक्षित है ना, अभी तक वो भी तो घूम रही है, तो मैं चाहता हूँ ममता जी भी सुरक्षित रहे, देश के हर जननेता हर आम नागरिक सुरक्षित रहे, हम लोग का ये साथ है। लेकिन ऐसा बयान से वो एक भ्रमित करने का कोशिश करता है, जनता भ्रमित नहीं होगा और ममता जी का ये बयान को हम। और विमान हादसे पर ही चिराग पासवान का बयान, हादसे की जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान क्या कहा उन्होंने, सुनाया आपको। विमान हादसे पर ही चिराग पासवान से भी आज बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इस हादसे की जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल तो अभी ये दुर्घटना है, डीजीसीए की तरफ से भी शायद ये बयान आया है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी कराई जाएगी। अब उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का बयान, मुझे मामला गंभीर लग रहा है, मामले की गंभीरता से जांच की जाए। दुखद घटना हुई है अजीत दादा पवार के साथ। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सबोटेज भी हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए इसकी। उन्होंने उसके पहले सुबह मैंने ये भी कहा था, हमारे व्यक्ति तो गया, हमारा नेता तो गया। आज महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता थे, दाखड़ थे, पारदर्शी थे, राजनीतिक काम के बारे में नहीं करते थे, कोई भी आए किसी का भी काम कर लिया, किसी भी पार्टी का। हाँ, आजकल वो उनको काम करने में ये उनकी जो ये ऊपर बैठी हुई नीति है ना, वो घृणा की नीति है, तिरस्कार की नीति है, नफरत की नीति है, इसलिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो आदमी अलग था। सर जो इससे आदमी जब ऐसा हादसे में थे, सुबह मैंने उसके पिक्चर देखे थे, अब देखने के बाद लग रहा है भाई इसकी तो गंभीरता से जांच होनी चाहिए। रात नीचे आने के बाद रात को इतना एक आज स्फोट होने के बाद कैसे धड़ा मुड़ जाता है, ऐसे लगा है तो सीरियस है, जांच होनी चाहिए। और विमान हादसे को लेकर ही लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाए, हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो लगातार इस मामले की जांच को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच लालू यादव का ये बयान, जिन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, विमान हादसे को लेकर ही उनका ये बयान कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। हालांकि हादसे की जांच को लेकर लगातार इस वक्त बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी। अब एक वो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे साफ हुआ कि किस तरीके से सुबह 8:46 का वो वक्त जब अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो क्रैश हो गया और उनके निधन की आज की दर्दनाक खबर। जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं। जयप्रकाश, फिलहाल बारामती से भी इस वक्त क्या खबर है? परिवार के सभी लोग वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस बीच बयान भी एक एक कर सामने आ रहे हैं, जिसमें इस पूरे मामले की जांच को लेकर बात कही जा रही है। जेपी जी देखिए, पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है और एनसीपी ऑफिस के बाहर भी जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे मामले में जो है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से ये निधन हुआ है, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसमें कोई साजिश की जो कोई साजिश तो नहीं है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, यही सवाल जो है अरविंद सावंत भी उठा रहे हैं, यूबीटी के नेता, और यही सवाल यहाँ पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भवन है, राष्ट्रवादी भवन, यहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये जांच तो होगी, डीजीसीए इसकी जांच करेगी, डीजीसीए के अंतर्गत जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी वजह थी जिसके कारण ये विमान जो है वो क्रैश हुआ और इस विमान के क्रैश होने से 5 लोगों की जो है वो इसमें दुखद मौत हुई है।